हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 एक्सरसाइज 2.1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। इफ x इज इक्वल टू a प्लस बी टी इंटू ई रेज टू पावर माइनस एन टी शो दैट डी स्क्वेयर एक्स ओवर डी टी स्क्वेयर प्लस 2n डी एक्स बाई डी टी प्लस एन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये स्टेटमेंट गिवन है और हमें इसको शो करना है। ठीक है, आइए करते इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आइए करते इसका डेरिवेटिव। x हमारे पास फंक्शन है किसका, t का फंक्शन है, तो x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, dx बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे लगेगा हमारे पास प्रोडक्ट रूल, क्योंकि t का हमारे पास दो फंक्शन है। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट का डेरिवेटिव हमारे पास t है, तो यहां से क्या आ जाएगा इसका b, सॉरी प्लस नहीं, सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट b आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से माइनस n आगे लिख दिया हमने, a प्लस बी टी ई रेज टू पावर माइनस एन टी प्लस ई रेज टू पावर माइनस एन टी, यहाँ पे b। अब देखो ये टर्म हमारे पास सेम यहाँ से है, तो इसको हम पुट कर सकते हैं, x प्लस ई रेज टू पावर माइनस एन टी b। ठीक है, यहाँ पे dx बाई डी टी। अब देखो ये टर्म नेगेटिव है, इसको एक साइड ले आते हैं, पॉजिटिव बन जाएगी, dx बाई डी टी प्लस एन एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एन टी बी। ये हुई हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड, और यहाँ पे लिखेंगे हम यूजिंग फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन का यूज किया, इसकी वैल्यू x हमारे पास है, वो हमने पुट कर दी, एक साइड ले आए। अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में इसका अगेन डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, ये डी स्क्वेयर एक्स और डी टी स्क्वेयर प्लस एन एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, यहां से हमारे पास डेरिवेटिव क्या आएगा, ई रेज टू पावर माइनस एन टी बी, और इसके लिए माइनस एन। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इसका इक्वेशन सेकंड हमारे पास ये थी, और थर्ड हमारे पास ये आ चुकी है। अब देखो क्या करने वाले हैं हम, अभी देखो हमारा जो आंसर है वो क्या है, डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर, जी टर्म है 2n डी एक्स बाई डी टी, यहाँ पर जबकि क्या हमारे पास n है, 2n नहीं है, और एक टर्म n स्क्वेयर एक्स है, और यहाँ पर भी हमारे पास n स्क्वेयर एक्स नहीं है, तो वो कैसे बनाएंगे। अब देखो यहाँ से इक्वेशन सेकंड से ई रेज टू पावर माइनस एन टी बी, ई रेज टू पावर माइनस एन टी बी, इक्वेशन सेकंड से इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। आइए करते हैं, डी स्क्वेयर एक्स ओवर डी टी स्क्वेयर प्लस एन डी एक्स बाई डी टी माइनस एन, इसकी वैल्यू डी एक्स बाई डी टी प्लस एन एक्स। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग सेकंड, हमने यहाँ पे क्या किया, सेकंड इक्वेशन का यूज किया है। ठीक है, आइए मैं इसको ऊपर से इरेज कर देता हूँ, फिर वहाँ पे लिख देते हैं इसको। देखो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से डी स्क्वेयर एक्स ओवर डी टी स्क्वेयर प्लस एन डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के एन डी एक्स बाई डी टी माइनस एन स्क्वेयर एक्स। इन सभी को एक साइड ले आएंगे, ये इस साइड आएगा तो इसमें प्लस हो जाएगा, ये डी स्क्वेयर एक्स ओवर डी टी स्क्वेयर प्लस 2n डी एक्स ओवर डी टी प्लस एन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 0। देखो हमें यही चाहिए था, आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 27 फिनिश होता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की।
क्वेश्चन नंबर 28 हमें क्या कहता है, आइए उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन 28 हमें कहता है इफ वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस 3a एक्स वाई इज इक्वल टू 0, सो दैट, शो क्या करना है हमें इसमें, डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 2a क्यूब एक्स वाई ओवर वाई स्क्वेयर माइनस ए एक्स होल क्यूब, हमें ये शो करना है। आइए इसको भी शो करते हैं। सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इन्होंने एक्स के रिस्पेक्ट में पूछा हुआ है और फंक्शन में हमारे पास एक्स वाई का फंक्शन है, ठीक है। आइए इसको करते हैं डिफरेंशिएट। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 3 वाई स्क्वेयर, फिर वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज उसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे y1 प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 3a, और यहाँ पे लगेगा हमारे पास प्रोडक्ट रूल एक्स वाई के अंदर, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट इक्वल टू 0। 3y स्क्वेयर y1 प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 3ax y1 माइनस 3ay इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से y1 3 y1 क्या करते हैं यहाँ से कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ से y स्क्वेयर माइनस ax, ठीक है। और इन टर्म में से हम क्या करेंगे 3 कॉमन, तो यहाँ क्या बच जाएगा ay माइनस एक्स स्क्वेयर, यही बचेगा। इस टर्म को और इस टर्म को उठा के राइट साइड ले गए और देन हमने क्या किया यहाँ से 3 को कॉमन निकाल दिया, ठीक है। अब देखो 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे y1 की वैल्यू, दैट इज फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा तभी तो सेकंड करेंगे ना, तो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो y1 इज इक्वल टू ay माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई वाई स्क्वेयर माइनस ax, ये हुई हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। आइए सेकंड निकालते हैं। y2 यहाँ पे लगाएंगे हम कोशेंट रूल, कौन सा कोशेंट रूल, दैट इज वाई स्क्वेयर माइनस ax होल स्क्वेयर, ठीक है। तो डेनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर क्या आएगा हमारे पास ay1 माइनस 2x, यही आएगा माइनस, अब न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डेनोमिनेटर दैट इज 2y इंटू y1 माइनस a, यहां तक हो गया। अब क्या करना, देखो इस टर्म के अंदर क्या है, यहाँ पे न्यूमरेटर के अंदर y1 है, यहाँ पर भी y1 है, तो y1 की वैल्यू इक्वेशन 2 से क्या करेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, इक्वेशन 3 के अंदर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड से क्या करेंगे, ये वैल्यू जहां जहां y1 लिखा हुआ है वहां पे क्या कर देंगे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। मैं इसको ऊपर से इरेज कर रहा हूं ताकि इसको आराम से लिख सकें। इरेज हो गई वैल्यू, क्या था ay यहाँ से क्या आएगा हमारे पास माइनस के 3a y माइनस के 3a y1 y स्क्वेयर माइनस ax, और यहाँ पे हमारे पास क्या था ay माइनस एक्स। चलो निकाल लेते हैं इसको एक बार,
यहाँ से हमारे पास है 3y² y1 प्लस 3x² माइनस 3a फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव सेकंड माइनस के 3a सेकंड एज इट इज, डेरिवेटिव फर्स्ट। तो यहाँ से हमारे पास आया था 3y1 y² माइनस के ax, और यहाँ से हमारे पास आया था 3 कॉमन ay माइनस x²। तो हमारे पास ऊपर क्या था, ay माइनस x²। इक्वेशन हमारे पास क्या थी, y1। ठीक है, कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी मेरेज हो गया वो, ये हमारे पास है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से और इक्वेशन थर्ड से निकालते हैं इसको। अब क्या आएगा हमारे पास, y2 y² माइनस ax, a y1 की वैल्यू ay माइनस x² डिवाइड बाई y² माइनस ax। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस 2x, फिर माइनस ay माइनस x², यहाँ पे 2y इंटू y1 की वैल्यू ay माइनस x² और y² माइनस ax माइनस a। यहां तक हो गया हमारा, और नीचे यही है सेम, क्या नीचे y² माइनस ax होल स्क्वायर। ठीक है, हमने इनका यूज कर लिया। अब करते इसको सिंप्लीफाई, y² माइनस ax एज इट इज। यहां से हमारे पास एलसीएम आएगा इस टर्म का, कितना आएगा, y² माइनस ax। ठीक है, तो मैं अंदर मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं, a² माइनस ax² माइनस 2x इंटू y² माइनस ax अपोन में y² माइनस ax। सेम यहाँ पे माइनस ay माइनस x² 2ay² माइनस 2x² माइनस ay² माइनस ax डिवाइड बाई y² माइनस ax, और नीचे हमारे पास है y² माइनस ax होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास है। अब देखो, एक टर्म हमारे पास ये हो गई, एक टर्म हमारे पास ये हो गई, दोनों के नीचे क्या है, डेनोमिनेटर सेम है, तो इसका एलसीएम सेम आएगा। एलसीएम सेम है दोनों नंबर्स का, नंबर्स भी सेम है, तो ऊपर को हम क्या करेंगे, एज इट इज, जो एलसीएम आएगा ये पावर यहाँ पे आके क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई। ठीक है, क्योंकि यही होता है रिजल्ट, 1/a और b हो तो क्या होता है, a मल्टीप्लाई b, 1/a मल्टीप्लाई b, ये रिजल्ट होता है हमारे पास। तो यहाँ पर भी यही है, ये सपोज करो ये 1 है, ये b है और ये c है, तो नीचे आके मल्टीप्लाई इस टाइप से हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आएगा y² माइनस ax, a² माइनस ax² माइनस 2x y² प्लस 2a x² माइनस ay माइनस x² अंदर 2a y² माइनस 2x² y माइनस ay² प्लस यहाँ से हमारे पास आएगा a² x। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यही था ना, तो प्लस a² x और डिवाइड बाई कंप्लीट के नीचे हमारे पास क्या है, y² माइनस ax होल स्क्वायर। ठीक है, करते इसको सिंप्लीफाई, सॉरी होल स्क्वायर नहीं, अब क्यूब हो जाएगा हमारे पास ये, क्योंकि एक पावर ये आ गई, दो पावर ये थी। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इसके हम, ये ब्रैकेट हमारे पास यहीं तक है, तो यहां से हमारे पास क्या आने वाला है, a² y³। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ax² y²। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x y4 प्लस
2ax² y²। अब माइनस ax की मल्टीप्लाई करेंगे तो a³ xy माइनस माइनस प्लस a² x³ माइनस माइनस प्लस 2ax² y² माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस तो 2a² x³। ये हमारे पास हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करता हूं, माइनस ये टर्म माइनस की है तो अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये माइनस हो जाएगा। अब माइनस ay की मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है तो माइनस प्लस माइनस 2a² y³ माइनस माइनस प्लस 2ax² y² माइनस माइनस प्लस a² y³ माइनस प्लस माइनस a³ xy। अब माइनस की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो प्लस हो जाएगी टर्म, x² हो जाएगा प्लस का तो प्लस 2ax² y² प्लस माइनस माइनस 2x³ y प्लस माइनस माइनस ax² y² प्लस 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 तो a² x³ और कंप्लीट के नीचे हमारे पास क्या चल रहा है, y² माइनस ax³। ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम टर्म्स को कैंसिल करेंगे। देखते कौन सी टर्म हमारे पास कैंसिल हो रही है। ठीक है, a² y³ देखो कहीं पे है a² y³ 2a² y³ है माइनस का और a² y³ है। देखो एक a² y³ ये है, एक a² y³ ये है, 2 हो गए और माइनस 2 ये रहे हमारे पास तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। ठीक है, अब माइनस ax² y² प्लस 2ax² y² है हमारे पास, 2ax² y² है, 2ax² y² है यहाँ पे और 2ax² y² है, a² y² हमारे पास। ये चीज़ है। चलो इसको बाद में देखते हैं, अभी कुछ और देख लेते कैंसिल आउट होता है नहीं होता। माइनस 2xy की पावर 4, xy की पावर 4 कहीं पर है, xy की पावर 4 हमारे पास नहीं है। चलो इसको भी रहने देते हैं। ये टर्म हमारे पास ट्वाइस है, a³ xy, a³ xy कहीं पर है, a³ xy एक हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये ट्वाइस हो जाएंगे, a³ xy और नहीं है तो a² x³ माइनस के यहाँ पे a² x³ एक हमारे पास ये रहा। देखो एक माइनस ये है, कौन सा a² x³ एक ये है, एक ये प्लस के हो गए a² x³ और a² x³ माइनस के हैं 2 तो ये हमारे पास टर्म क्या हुई, कैंसिल आउट हो गई। और हमारे पास क्या बचता है 2a, ये तो हमारे पास टर्म क्या थी, ज़्यादा ही है। चलो इसको काउंट करते हैं। कहाँ पर ये, यहाँ तक। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या क्या बच गया, ax² y² ये हमारे पास है, माइनस ax² y² x² y² ax² y² ax² y² ax² y² ax² y² और ax² y²। अब देखो माइनस ax² y² माइनस ax² y² तो माइनस के 2ax² y² हो गया तो उससे हम एक 2 वाला टर्म कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, ये कैंसिल हो गया हमारे पास। अब बचे कितने, ax² y² टर्म 2 4 और 6 तो हमारे पास आएगा 6ax² y²। ये टर्म हमारे पास हो गई ax² y² की, ये हो गई हमारे पास। अब बच्चा माइनस 2 xy की पावर 4 ये भी हो गया, a³ xy माइनस a³ xy ये टर्म भी हो गया हमारे पास, ये भी हो चुकी है, ये भी हो चुकी है, माइनस a³ xy एक हमारे पास a³ xy यहाँ पे है और a³ xy यहाँ पर है तो माइनस के 2 हो जाएंगे। तो
माइनस 2 ए क्यूब एक्स वाई, ए क्यूब एक्स वाई, ए क्यूब एक्स वाई, ठीक है। और यहाँ से क्या है माइनस 2x क्यूब वाई, और डिवाइड बाई हमारे पास क्या बच गया, वाई स्क्वेयर माइनस ए एक्स होल क्यूब। तो यहाँ से आंसर हमारे पास आता, देखो एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई और 2, तो 2 एक्स वाई हमने क्या निकाल दिया कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 ए एक्स वाई, ये बचेगा। 2 XY कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से 2 XY कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा माइनस वाई क्यूब, यहाँ से निकालेंगे कॉमन, हमारे पास क्या बचेगा ए क्यूब, और यहाँ से निकालेंगे हमारे पास क्या बचेगा एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हुई है हमारे पास, जो एक्स क्यूब वाई है वो हमारे पास ये एक्स क्यूब 4y आएगा, ये कहीं पे मिस्टेक हुई हमसे, इसको एक बार देख लेना कि मिस्टेक कैसे हुई है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या था x की पावर 4 होगा, तो यहाँ से हमारे पास 3 कॉमन निकल जाएगा एक्स क्यूब, क्योंकि हमारे पास टर्म सेम ऐसे ही बन के आएंगे, एक वाई स्क्वेयर माइनस एक्स होल क्यूब। कहीं पे मल्टीप्लाई करते टाइम हमसे मिस्टेक हुई है, ठीक है। मिस्टेक भी चलो देख लेते हैं एक बार, क्या थी, वाई स्क्वेयर माइनस ए एक्स था, वहाँ पे वाई स्क्वेयर माइनस ए एक्स था, लास्ट की टर्म है ये, लास्ट थर्ड टर्म, और इस साइड हमारे पास क्या था एक्स स्क्वेयर। चलो कोई देख लेना उसको आप एक बार, ठीक है। हो जाती है वो मिस्टेक सी, सॉरी ठीक है, क्या ये माइनस 2x की पावर 4y, ठीक है, यही आएगा यहाँ पे। एक बार चेक कर लेना आप मल्टीप्लाई में, जल्दी में हो गया शायद। अब देखो हमारे पास यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दे, क्योंकि हमारे पास जो टर्म है वे प्लस की है, कुछ इसी यही टाइप हमारे पास बन के आ रही है, ठीक है। आइए निकालते हैं यहाँ से, माइनस कॉमन निकाल दिया तो माइनस 3axy प्लस वाई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब, और डिवाइड बाई हमारे पास क्या बचेगा वाई स्क्वेयर माइनस ए एक्स होल क्यूब, ठीक है। अब देखो माइनस 3xy प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 0 के इक्वल, ठीक है। तो माइनस 2xy 0 बचेगा क्या यहाँ से, प्लस है ए क्यूब डिवाइड बाई वाई स्क्वेयर माइनस ए एक्स होल क्यूब, यूजिंग फर्स्ट, हमने फर्स्ट का यूज किया यहाँ पे, तो क्या आएगा माइनस 2xy ए क्यूब ओवर वाई स्क्वेयर माइनस ए एक्स होल क्यूब। देखो आंसर, हमें यही चाहिए था, हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना, इस क्वेश्चन के अंदर ऐसे ही मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और बोर्ड पे इरेज कर देना, अदरवाइज मिस्टेक मिल जाती है वो, और मल्टीप्लाई में हुई है, अब देख लेना एक बार, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 हमें क्या कहता है, क्वेश्चन 29, इफ x रेज टू पावर 1/2 प्लस y रेज टू पावर 1/2 इज इक्वल टू a रेज टू पावर 1/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब हमसे वैल्यू फाइंड करवा रहा है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर फॉर x इज इक्वल टू a। x इज इक्वल टू a के लिए हमें सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करनी है। आइए करते हैं इसकी वैल्यू फाइंड, क्या आने वाली इसकी वैल्यू, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा 1/2 पावर आगे आ गई, और x की पावर माइनस 1/2 प्लस 1/2 y की पावर माइनस 1/2 इंटू y1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि a हमारे पास यहाँ पे क्या है कॉन्स्टेंट नंबर, कभी आप इसका भी डेरिवेटिव करो तो आंसर 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो नेगेटिव पावर है इसको हम नीचे लिख सकते हैं, पॉजिटिव बन जाएगी,
नीचे आएगी तो इसको रूट में लिखेंगे हम, 2 रूट वाई, यहाँ पे y1 इज इक्वल टू 0, 1/2 रूट एक्स इज इक्वल टू y1 अपॉन 2 रूट वाई, और यहाँ पे साइन माइनस का। अब 2 से ये 2 कैंसिल, तो y1 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यहाँ से इसको इस साइड लाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो माइनस रूट वाई ओवर रूट एक्स। इक्वेशन नंबर सेकंड ये हमारे पास आ गई है, किसकी वैल्यू, y1 की वैल्यू। ठीक है, अब निकाल लेंगे हम यहाँ से y2 की वैल्यू। आइए करते इसका अगेन डेरिवेटिव। तो हमारे पास क्या आएगा, y2, और यहाँ पे क्या लगेगा हमारे पास, कोशेंट रूल, दैट इज रूट एक्स का स्क्वायर। तो रूट एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ माइनस रूट वाई क्या आएगा, देखो रूट वाई का डेरिवेटिव हमने भी किया, रूट वाई का डेरिवेटिव क्या आया था, y1 अपॉन 2 रूट वाई, यही आया था। तो माइनस के y1 अपॉन 2 रूट वाई माइनस के रूट वाई एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, 1/2 रूट एक्स आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो जो y1 है, y1 की वैल्यू हम यहां से रिप्लेस करेंगे इसके अंदर, रूट एक्स माइनस एक माइनस ये, एक माइनस ये, तो प्लस हो जाएगी टर्म, तो रूट वाई ओवर 2 रूट वाई इंटू रूट एक्स, 2 रूट वाई एज इट इज, नीचे रूट एक्स आ गया। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस रूट वाई ओवर 2 रूट एक्स, और डिवाइड बाय रूट एक्स का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास, एक्स आएगा, क्योंकि रूट से 2 कैंसिल, एक्स आ गया। अब रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, रूट वाई से रूट वाई कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, 1/2 प्लस रूट वाई ओवर 2 रूट एक्स डिवाइड बाई एक्स, हमारे पास ये बचा। ठीक है, देखो यहाँ से 1/2 प्लस रूट वाई ओवर 2 रूट एक्स डिवाइड बाई एक्स, ये बच गया। अब इसके बाद एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 2 रूट एक्स, तो यहाँ से रूट एक्स प्लस रूट वाई डिवाइड बाई एक्स, ये सेम कंडीशन वही आ गई, इसको नीचे ले आएंगे, रूट एक्स प्लस रूट वाई ओवर 2, एक्स की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 3/2, 1/2 ये है और 1 ये है, तो 1 + 1/2 दैट इज 3/2। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमारे पास जैसे हमने यहाँ पे किया था यूजिंग सेकंड, इस साथ साथ लिखते जाएंगे हम, ताकि एग्जामिनर को पता चलता रहे और हमें पता चलता रहे कि हमने कहाँ पे क्या किया। और इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2, 1/2 लिखो या स्क्वायर रूट लिखो, सेम बात है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, a रेज़ टू पावर 1/2 2 x रेज़ टू पावर 3/2 यूजिंग फर्स्ट, ये हमारे पास आ गया इसका सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, अब हमें निकालनी यहाँ पे वैल्यू, किसकी वैल्यू, सेकंड डेरिवेटिव की 4x = a के लिए। अगर x की वैल्यू a हो जाती है तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है। ठीक है, 4x = a, तो हमारे पास क्या आएगा, a रेज़ टू पावर 1/2 2 a रेज़ टू पावर 3/2। अब यहाँ से 1/2 और नीचे 3/2 है, पावर क्या होंगी, माइनस होंगी, तो क्या आएगा यहाँ से 1/2 a, यही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, 3/2 - 1/2 दैट इज 2/2 = 1। ये आंसर हमारा आ गया। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे फिनिश होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 हमें क्या कहता है, आइए उसको देखते हैं। Question number 30. If p square is equal to a square cos square theta plus b square sin square theta, prove that p plus d square p by d theta square is equal to a square b square over p cube। हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, हमारे पास क्या है, अब इक्वेशन एक्स वाई के अंदर नहीं है, अब इक्वेशन हमारे पास किस में है,
ये इक्वेशन हमारे पास है पी और थीटा के अंदर। जो एग्जामिनर है वो इक्वेशन को किसी फॉर्म में दे सकता है, ठीक है, थीटा की फॉर्म में दे सकता है, टी की फॉर्म में दे सकता है, वेरिएबल से ही, ठीक है, पी क्या कुछ भी दे सकता हो, उसकी चॉइस है, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने पी और वाई की फॉर्म में दिया है, ठीक है, जहां पर जो थीटा हमारे पास क्या है, जिसके रिस्पेक्ट में हमें डेरिवेटिव करना है, ठीक है, और पी जिसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो यहां से क्या आएगा, 2p dp बाई डी थीटा ए स्क्वायर, 2 cos थीटा और cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, प्लस बी स्क्वायर 2 साइन थीटा और साइन थीटा डेरिवेटिव cos थीटा। तो यहां से हमारे पास माइनस बाहर ए स्क्वायर 2 cos थीटा साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर 2 साइन थीटा cos थीटा माइनस ए स्क्वायर साइन 2 थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन 2 थीटा। देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, किसके इक्वल होता है, वो साइन 2 थीटा के इक्वल, ठीक है, वो हमने फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दिया। तो यहाँ से क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा। ये हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन नंबर होती है कौन सी, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सेकंड टाइम डेरिवेटिव निकालते हैं इसका। इसको 2 को बाहर लिख लेता हूं मैं, तो p एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड प्लस, अब सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट करेंगे, p का डेरिवेटिव क्या आएगा, dp बाई डी थीटा, दैट इज इसका क्या हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन 2 थीटा डेरिवेटिव कोस 2 थीटा इंटू 2 का डेरिवेटिव 2 थीटा डेरिवेटिव 2 आ गया हमारे पास। अब देखो 2 से ये 2 कैंसिल आउट, ठीक है। अब हमारे पास ये टर्म बच गई। अब क्या करने वाले हैं, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। अब देखो हमारा आंसर आ जाएगा, हमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, क्यों, ये p है, इसको तो नीचे ले आएंगे बाद में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, dp बाई डी थीटा का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करेंगे और इसके अंदर पुट करेंगे, ठीक है। या फिर क्या करो, डायरेक्ट dp की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, फिर उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है, एक ही बात है। तो यहाँ से हम स्क्वायर करके इसको पुट कर रहे हैं, p डी स्क्वायर p और डी थीटा स्क्वायर प्लस ये 2p नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे dp बाई डी थीटा चाहिए हमें, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ पे साइन स्क्वायर 2 थीटा ओवर 2p का स्क्वायर 4p स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस 2 थीटा। हमने क्या किया यहाँ पे, यूजिंग सेकंड, हमने यहाँ पे सेकंड इक्वेशन यूज की है, ठीक है। इसके बाद जो ये टर्म है इसको लेके जाते हैं उस साइड, राइट साइड में, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, p डी स्क्वायर p बाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस 2 थीटा माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा डिवाइड बाई 4p स्क्वायर। हमारे पास ये आ गया। अब क्या लेंगे, इसका हम यहाँ से एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे, मान लेते हैं इसके नीचे, तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा इसका 4p स्क्वायर। जब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई, तो मैं इसी को यहीं पे लिख देता हूँ 4p स्क्वायर और ये हो जाएगा कंप्लीट के नीचे, ठीक है। ये स्टेप अप कर लेना, मैंने एक स्टेप क्या किया, 4p स्क्वायर आएगा, ठीक है, मैंने इसी में लिख दिया हो। इसके बाद जो ये p है, यहाँ से जो p है ये मल्टीप्लाई में है, तो इसको क्या करेंगे, हम नीचे ले आएंगे डिवाइड में। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर डिवाइड में ले आएंगे तो यहाँ पावर क्या हो जाएगी 3, ठीक है। इतना काम हो गया हमारे पास, डी स्क्वायर p बाई डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमें क्या करना, देखो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमन आ रहे हैं, तो इसको कॉमन निकाल देते हैं। अंदर क्या बचेगा, 4p कोस 2 थीटा माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा और डिवाइड बाई हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे
4p⁻3। ठीक है, इतना काम हो गया हमारे पास। b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कॉमन, 4p cos 2 थीटा माइनस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, अब इसको ऊपर से इरेज कर रहा हूँ, ऊपर करते हैं इसको। फिर यहाँ पे इतना काम हमारे पास हो चुका है, इसका हमारे पास अब कोई यूज़ नहीं ऊपर का। यहाँ तक हम आ चुके हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं। इसको क्या करेंगे, देखो हमारे पास क्या है यहाँ पे 4p आ गया p। अब p की वैल्यू हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए, p स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 4p स्क्वायर आएगा ये, क्योंकि क्या था हमारे पास पावर 4p स्क्वायर था ना, तो ऊपर 4p स्क्वायर आएगा। अब p स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, p स्क्वायर है की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इस वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास d स्क्वायर p बाई d थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 4। अब p स्क्वायर की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इंटू कोस 2 थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर माइनस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो उसका हमारे पास क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या है 4p³। इतना काम हमारे पास हो गया है। ठीक है, अब इसको करते हैं अंदर थोड़ा सा मल्टीप्लाई सिंपलीफाई। अब देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 है, तो 4 इस कंप्लीट टर्म से बाहर निकल के कॉमन निकाल के कैंसिल कर सकते हैं। तो इसको कैंसिल कर रहे हैं, 4 को यहाँ से 4 और यहाँ से 4। अब जो बचा है उसको करते हैं सिंपलीफाई। अब a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा a स्क्वायर कोस रेज़ टू पावर 4 थीटा प्लस सॉरी माइनस a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इसके साथ करेंगे तो माइनस b स्क्वायर साइन रेज़ टू पावर 4 थीटा। इसकी मल्टीप्लाई हो चुकी है, अब करेंगे इसकी मल्टीप्लाई तो माइनस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। हमारे पास नीचे क्या है p रेज़ टू पावर 3। अब देखो यहाँ से कुछ टर्म कैंसिल हो रही है, यहाँ से माइनस a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल, प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये टर्म भी कैंसिल। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर कोस की पावर 4 थीटा माइनस b स्क्वायर साइन रेज़ टू पावर 4 थीटा, ये हमारे पास आ गया है। ठीक है, और डिवाइड बाई क्या है p रेज़ टू पावर 3। चलो इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये इसको चलो बाद में करते हैं सिंप्लीफाई। अब हमारे पास क्या आ चुका है d स्क्वायर p ओवर d थीटा स्क्वायर, ये हमारे पास आ चुका है सेकंड डेरिवेटिव। लेकिन जो एग्जामिनर जो क्वेश्चन बुक में हमारे पास है उसमें क्या है साथ में p भी है, लेकिन हमारे पास तो p नहीं है। अब हम क्या करेंगे दोनों साइड p को ऐड करेंगे। ठीक है, तो p को ऐड करेंगे, यहाँ पे भी इस साइड भी p को हम ऐड करेंगे। ठीक है, जब p को हमने यहाँ पे ऐड किया तो एलसीएम आएगा इसका, इसके नीचे 1 लेंगे, एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा p क्यूब आएगा, तो पावर यहाँ पे कितनी हो जाएगी फिर ये p रेज़ टू पावर 4। ठीक है, यहाँ पे p क्यूब रहेगा, हो गया इतना काम। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है p रेज़ टू पावर 4। ठीक है, क्या हमारे पास p रेज़ टू पावर 4, यहाँ पे हमने क्या लिखा था यूजिंग फर्स्ट थी, यूजिंग फर्स्ट। सेम यहाँ पे p रेज़ टू पावर 4 है, दैट इज इसका स्क्वायर है
पी स्क्वायर का स्क्वायर पी रेज़ टू पावर 4, तो हमें क्या करना है, ये वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है और स्क्वायर करना है। तो करते हैं यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस की पावर 4 थीटा माइनस बी स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा प्लस पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, और डिवाइड बाय हमारे पास क्या चल रहा है, पी रेज़ टू पावर 3, यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके हमने ये लिख लिया। ठीक है, इसके बाद स्क्वायर को ओपन करते हैं एंड इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आने वाला है, जब बी स्क्वायर के मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस की पावर 4 थीटा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो बी रेज़ टू पावर 4 साइन रेज़ टू पावर 4 थीटा माइनस ए रेज़ टू पावर 4 कोस रेज़ टू पावर 4 थीटा माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन रेज़ टू पावर 4 थीटा। ये टर्म हमने सिंप्लीफाई कर ली। अब इसके बाद यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, करते हैं यहाँ पे, तो क्या आएगा, a रेज़ टू पावर 4 कोस 4 थीटा प्लस b रेज़ टू पावर 4 थीटा प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइड बाय हमारे पास क्या है यहाँ पे पी रेज़ टू पावर 3। अब देखो यहाँ से हमारे पास कुछ टर्म कैंसिल हो रही होंगी। ठीक है, कुछ टर्म कैंसिल हो रही होंगी, उनको देखते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस की पावर 4 थीटा कहीं पर है, ये हमारे पास नहीं है, माइनस बी की पावर 4 साइन की पावर 4 थीटा प्लस बी की पावर 4 साइन की पावर 4 थीटा कैंसिल, माइनस ए की पावर 4 कोस की पावर 4 प्लस ए की पावर 4 कोस की पावर 4, ये टर्म कैंसिल। हमारे पास टर्म बची यहाँ पे 1 2 3, ये टर्म बच चुके हैं। ठीक है, अब करते इसको, अब हम आंसर के बिल्कुल करीब हैं, अब हमारा आंसर आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है, बट क्या रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके अंदर, किसी स्टेप के अंदर थोड़ा सा भी अगर वैल्यू को पी क्यूब की प्लेस से पी स्क्वायर हो गया तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, फिर क्वेश्चन को ठीक कर पाना समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाए, डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस के पावर 4 थीटा, और यहाँ पे क्या था पी प्लस डी स्क्वायर पी ओवर डी थीटा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन रेज़ टू पावर 4 थीटा प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइड बाय हमारे पास क्या है यहाँ पे पी क्यूब, और यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर तीनों से कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा कोस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा प्लस 2ab, सॉरी ए बी तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाहर है, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हमारे पास क्या आ गया पी क्यूब। अब देखो इस टर्म को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हमारे पास क्या है पी क्यूब। अब देखो यहाँ से कुछ ये a प्लस बी का होल स्क्वायर उस टाइप से आइडेंटिटी नहीं दिख रही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे हम, तो क्या बनेगा हमारे पास ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर डिवाइड बाय पी क्यूब, यही बनेगी। अब देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमें पता है किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई पी क्यूब, दैट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर ओवर पी क्यूब, और यहाँ पे हमारे पास पी प्लस डी स्क्वायर पी और डी थीटा स्क्वायर। देखो क्या हमें आंसर यही प्रूव करना था, हो गया प्रूव। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे फिनिश होता है। हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव किया है, सेकंड डेरिवेटिव किया, तब हमने
फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज करके वैल्यू पुट की, देन हमने क्या किया, उसको सिंप्लीफाई किया, ठीक है। उसके बाद हम दोनों साइड क्या किया, p को ऐड किया, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन नंबर 31 हमें क्या कहता है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। If y is equal to a root x plus root 1 plus x square whole raised to power n, prove that क्या प्रूव करना है हमें, x square plus 1 y2 plus xy1 minus n square y is equal to 0। हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। आइए इसको भी प्रूव करते हैं। क्या दिया हुआ इन्होंने, ये जो हमारे पास दिया हुआ है इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्यों, क्योंकि इसका हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां से क्या आएगा, y1 a एज इट इज, पावर आगे और पावर में से 1 माइनस, देन इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू 2x an x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर n माइनस 1, 2 से ये 2 कैंसल। अब क्या लेंगे इसका हम एलसीएम, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ से रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। इसके बाद देखो ये फंक्शन और ये फंक्शन सेम है, यहाँ पे पावर n माइनस 1 है, यहाँ पे पावर 1 है। इनको जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा हमारे पास, an x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर पावर n इंटू ये एज इट इज नीचे, क्योंकि इसका हमारे पास इसके अंदर यूज नहीं हुआ, ठीक है। ये बच गया। अब ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल देखो सेम है, तो इसको लिख सकते हैं हम एन वाई इंटू 1 ओवर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर यूजिंग फर्स्ट। हमने फर्स्ट का यूज करके इसको लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे y1 है तो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर y1 इज इक्वल टू एन वाई। अब रूट भी है इसके अंदर तो क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर y1 इज इक्वल, सॉरी y1 का स्क्वेयर n स्क्वेयर y स्क्वेयर। अब करेंगे इसका डेरिवेटिव और हमारा आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव सेकंड 2y1 और y1 का y2 प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव फर्स्ट 2x इज इक्वल टू n स्क्वेयर है 2y और y का y1। अब देखो y1 यहाँ पर भी है, y1 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, 2y1 कॉमन निकाल देंगे, कॉमन निकाल के कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ से y2 प्लस y1 x इज इक्वल टू n स्क्वेयर y। एक साइड लेके आएंगे 1 प्लस एक्स स्क्वेयर y2 प्लस xy1 माइनस n स्क्वेयर y इज इक्वल टू 0। देखो हमें क्या यही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा प्रूव हो चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32, दैट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है। आइए उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 हमें क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, मजेदार क्वेश्चन है, स्टेप वाइज करते रह जाइए और आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। ओ साथी चल साथी चल। अब बात करते क्वेश्चन नंबर 32।
32 क्वेश्चन हमें कहता है इफ y इज इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस एक्स कोस एक्स, शो दैट d रेज टू पावर 4y ओवर dx रेज टू पावर 4 प्लस 4y इज इक्वल टू 0। हमें ये शो करना है। आइए इसको भी हम शो कर देते हैं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा y1, चलो इसको y1 इसको वही लिख लेते हैं dy बाई डी एक्स, क्योंकि इसके अंदर वही है। यहां से हमारे पास क्या आने वाला है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड माइनस के साइन एक्स होता है तो माइनस आगे लिख दिया, प्लस सेकेंड एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और इनटू एक्स का डेरिवेटिव -1, तो यहाँ से आएगा हमारे पास माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स कोस एक्स। अब देखो ई रेज टू पावर माइनस एक्स कोस एक्स हमारे पास कहाँ है, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर है। किसके इक्वल है, y के इक्वल है। ये टर्म हमारे पास है तो इसको लिख सकते हैं हम माइनस वाई यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इतना कम हो गया हमारे पास। ये क्या है, dy बाई डी एक्स। अब करेंगे इसका अगेन डेरिवेटिव, डिफरेंशिएटिंग, इसको मान चलो इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। चलो अगेन हटा देते हैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी स्क्वेयर वाई और डी एक्स स्क्वेयर, यहाँ से सेम लगे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। इसके लिए हमारे पास क्या है, y प्लस, चलो माइनस प्लस माइनस माइनस साइन एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, ई रेज टू पावर, सॉरी माइनस है ना, ये माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस वाई यूजिंग कौन सी, फर्स्ट एंड सेकंड। हमने फर्स्ट एंड सेकंड का यहाँ पे क्या किया, यूज किया, ठीक है। फर्स्ट से हमने y लिख दिया एंड सेकंड इक्वेशन से हमने dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ से क्या बचेगा, y माइनस साइन एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस माइनस प्लस y। अब देखो हमारे पास यहाँ से टर्म कैंसिल होंगी, इसके लिए माइनस और माइनस, ये टर्म और ये टर्म हमारे पास क्या होगी, यहाँ से कैंसिल हो गई, ठीक है। क्या बचा यहाँ पे, 2y डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर। हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव ये आ चुका है। अब करेंगे इसका हम अगेन डेरिवेटिव, ठीक है। इसका डेरिवेटिव अगेन करने वाले हम, तो क्या आएगा हमारे पास, डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब, इसका डेरिवेटिव 2y1। अब y1 की वैल्यू अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। 2y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस वाई, ठीक है। दैट इज माइनस 2 ई रेज टू पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस 2y यूजिंग सेकेंड। हमने सेकेंड का यूज किया, यहाँ तक आ गए। अब बात करते हैं इसकी हम फोर्थ डेरिवेटिव की, ठीक है। फोर्थ डेरिवेटिव, चलो मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, फोर्थ डेरिवेटिव को। हमारे पास फोर्थ डेरिवेटिव क्या आएगा, डी रेज टू पावर 4y ओवर डी एक्स रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू, अब देखो यहां पे क्या है, दो फंक्शन है x के, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो -2 को हम बाहर लिख लेते हैं, अंदर लगेगा सिर्फ इस पे रेज टू पावर माइनस एक्स साइन एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ
फर्स्ट ये हो गया, हमने क्या किया -2 को कॉमन निकाल दोनों से, तो यहाँ प्लस वाई है तो प्लस y1, ये हमारे पास आ गया। अगेन हम क्या करेंगे, y1 की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, तो -2 e⁻⁻x cos x माइनस e⁻⁻x sin x, और y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -e⁻⁻x sin x माइनस y, ये हमारे पास है। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे यूजिंग सेकंड, हमने यूज कर लिया। अब देखो e⁻⁻x sin x, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, सेम है, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई, क्योंकि जो हमारे पास बचना चाहिए, एक टर्म कैंसिल होकर यहाँ पे y हो जाएगा और y से फिर 2y डबल हो जाएंगे। एक सेकंड देखते कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हुआ हमसे। फर्स्ट डेरिवेटिव हमने किया e⁻⁻x sin x, एक सेकंड मिस्टेक हमसे यहीं पे होगी। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड cos x का माइनस sin x, ठीक है, प्लस cos x एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट e⁻⁻x -1, तो माइनस e⁻⁻x sin x माइनस e⁻⁻x cos x माइनस e⁻⁻x sin x, और वहाँ से इसकी वैल्यू हमसे क्या थी, y, हमने पुट कर दी। अब डिफरेंशिएटिंग करेंगे अगेन, तो यहाँ से हमारे पास e⁻⁻x sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos x आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस भी तो था कि ये माइनस रह गया हमारे पास, तो यहाँ से क्या आएगा टर्म, ये -y, यहाँ पर भी -y आएगा, यहाँ पर -y आएगा, तो -y से -y कैंसिल होंगे, अब ये टर्म कैंसिल नहीं होंगे हमारे पास। देखते भी एक सेकेंड, -y, इसके बाद फिर sin x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, साथ में माइनस, फिर साथ में माइनस यहाँ पे। अब सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और ये टर्म हमारे पास कैसे हो जाएगी, प्लस की। ठीक है, तो ये टर्म प्लस की हो जाएगी, ये टर्म कैंसिल नहीं होगी हमारे पास, y से y कैंसिल होगा। ठीक है, ये टर्म कैंसिल नहीं होगी यहाँ पे। sin x e⁻⁻x प्लस e⁻⁻x sin x, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, e⁻⁻x sin x ट्वाइस, 2 टाइम हमारे पास ये हो जाएगा। अब करेंगे इसका हम डेरिवेटिव, dy बाई डी क्यूब वाई और डी एक्स क्यूब, तो यहां से हमारे पास 2 e⁻⁻x cos x प्लस 2 e⁻⁻x sin x इंटू -1, तो यहाँ से 2 e⁻⁻x cos x माइनस 2 e⁻⁻x sin x, हमारे पास ये आएगा। देखो छोटी सी मिस्टेक, क्वेश्चन गलत हो गया हमारे पास। अब देखो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 2y माइनस 2 e⁻⁻x sin x यूजिंग फर्स्ट, हमने फर्स्ट का यूज किया और इसको लिख दिया। अब करेंगे इसका 4 टाइम डेरिवेटिव, तो क्या आएगा, 2y का डेरिवेटिव 2y1 माइनस 2 बाहर, -2 बाहर आ गया हमारे पास। अब बचा क्या अंदर, e⁻⁻x एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये हमारे पास आ चुका है यहाँ से। तो यहाँ से 2 y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस e⁻⁻x sin x माइनस y माइनस 2 e⁻⁻x cos x माइनस माइनस प्लस 2 e⁻⁻x sin x। हमने यहाँ पे क्या किया है, यूजिंग इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, हमने यूज कर लिया। अब -2 e⁻⁻x sin x माइनस 2y, और यहाँ से -2 e⁻⁻x cos x प्लस 2 e⁻⁻x
साइन एक्स। हमारे पास ये टर्म आ चुकी है, ठीक है। क्या किया, 4 टाइम डेरिवेटिव किया हमने, ये आ गया हमारे पास। देन हमने y1 की वैल्यू को यहाँ पे क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। उसके बाद हमारे पास ये टर्म आ गई। अब देखो ये टर्म प्लस की, ये टर्म माइनस की, कैंसिल। तो क्या बचा, -2y माइनस e रेज़ टू पावर माइनस एक्स कोस एक्स। यहाँ पे हमारे पास क्या है, y क्यों है, यूजिंग फर्स्ट। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, -4y, ठीक है। -4y किसकी वैल्यू, d की पावर 4y ओवर dx की पावर 4 इज इक्वल टू -4y, d की पावर 4y ओवर dx की पावर 4 प्लस 4y इज इक्वल टू 0। देखो हमें यही प्रूव करना था, हो गया प्रूव। कभी कभी समझाने में थोड़ी सी हो जाती है मिसप्रिंट, ठीक है। अब इसको थोड़ा ध्यान रखते रहना। एक्सरसाइज यहाँ पे हमारी 2.1 फिनिश होती है। इसके बाद करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तब तक के लिए क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। जो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है वीडियो को बार बार देखिए, ठीक है। 2-3 बार देखिए। क्वेश्चन जहाँ पर प्रॉब्लम आती है आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर फिर भी क्वेश्चन आपको कहीं पर प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। टाइम मिलते हैं मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।